Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न हेयर क्लास 9 मैथ्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये तो आप सबको आता ही है। ट्रायंगल क्या होता है? जिनकी 3 साइड्स हों, ठीक है। ए बी सी, जहाँ ये ए बी सी लिखा हुआ है वो इसकी वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। ये साइड होती हैं, ये एंगल होते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब बात चल रही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। पर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि क्या होता है ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट की फिगर की। क्या होना चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? सेम शेप होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड सेम साइज। अब ये सेम शेप और सेम साइज क्या है ये समझते हैं। वैसे तो कितना इजी है, सेम है यानी कि जैसे दूसरी वाली साइड के इक्वल हो, ठीक है। और साइज़ का भी हमें पता है कैसे। लेट सपोज मैंने एक फिगर लिया ये, और उसके बाद मैंने ये ले लिया, तो क्या ये सेम साइज़ है, सेम शेप में है? साइज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये सेम शेप है? तो ये सेम शेप नहीं है। यहाँ तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेम शेप नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की पहली शर्त क्या है? कि सेम शेप हो और क्या हो? सेम साइज़ हो। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या लिया? एक हमने ये लिया इसका क्या लिया? 1 मीटर, ठीक है। एक स्क्वायर लिया हमने और वो क्या कर लिया? 1 मीटर का। हमने दूसरा स्क्वायर लिया, वो भी कितने का ले लिया? 1 मीटर का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी स्क्वायर है। सबसे पहली बात होगी कि सेम शेप है इन लोगों की। क्या है ये? सेम शेप है। यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो? कॉन्ग्रुएंस का मतलब जिसकी सेम शेप हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ आपसे ए ट्रायंगल, ये सर्किल, तो ये दूसरा सर्किल भी सेम शेप में होना चाहिए। तो सेम शेप है, यहाँ भी दोनों की क्या है? सेम शेप है। पहले और दूसरी फिगर में क्या है? सेम शेप है। अब उसने क्या कहा? इसका भी 1 मीटर स्क्वायर साइज़ है और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर साइज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी सेम साइज़ हो गया। तो क्या हो जाएंगे ये दोनों फिगर? क्या हो जाएंगे? ये फिगर दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल वे। अगर मैं इसकी जगह तीसरा सर्किल बड़ा ले लेती हूँ, ये 1 मीटर का स्क्वायर ले लिया इसका और इसको 2, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट और थर्ड इक्वल है? सेम शेप तो है पर साइज सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट और थर्ड सर्किल क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, अगर हम इसको ऐसे समझने के बाद अगर हम दूसरी तरीके से भी समझें तो हम उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग। कैसे? कि जैसे सपोज दैट ये है, ठीक है, एक पेपर है पूरा, और अगर मैं इसको इस पेपर को ऐसे ढक देती हूँ, 2 पेपर है और ऐसे ढक देती हूँ, तो क्या आपको दूसरा पेपर दिख रहा है? देखो एक पेपर ये है और एक पेपर ये है। मैंने इस वाले पेपर से इसको ढक दिया तो दूसरा पेपर हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस वाले पहले पेपर ने दूसरे पेपर को ढक लिया, ठीक है। तो ओवरलैप कर लिया, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि इसका सेम साइज होगा, सेम शेप होगी, तभी तो इसको ओवरलैप किया है, यानी एक दूसरे को ढक लेना। जैसे मेरे पास ये 2 फिगर है, ठीक है। एक फिगर ये है, एक सेम साइज है, ठीक है, और सेम शेप भी है। अब इसने अगर इसको ढक लिया तो ये क्या हो रहा है? ये आपको दिख नहीं रहा है, दूसरे वाला दिख नहीं रहा है, तभी तो हम कहेंगे कि इसने इस एक ने इसको पूरी तरीके से ढक लिया। तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर हो गई है? यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर का सिंपल सा आंसर क्या लिखना है? सेम शेप है एंड सेम साइज है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी जगह ये ले लूँ तो ये वाला ले लूँ, और तो ये तो इसको क्या करेगा? ढक लेगा पूरा। पर अगर मैं इससे ढकना चाहूँ तो नहीं ढक पाएगा। तो इसका मतलब ना तो ये सेम साइज है साइज सेम है, नहीं है ना, तो इसका मतलब दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, क्लियर हुआ? तो ओवरलैप कर जाना भी। जैसे अगर ये वाला जो फर्स्ट वाला जो सर्किल है, अगर मैं उसको दूसरे वाले सर्किल के ऊपर रख दूँ
तो एक छोटा वाला सर्किल तो इतना आएगा, यानी ये वाली चीज़ बची रह गई, दिख रहा है ना बाहर। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ओवरलैप भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो और ये क्या हुए, उसके शेप की तरह ऊपर नहीं है। जैसे अब ये हाथ ले लो, दोनों पाम है, दोनों पाम को आपस में जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक हाथ ने दूसरे हाथ को ढक लिया, तो ये हमारे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ढकेगा तो तभी जब सेम साइज़ का होगा। जैसे अगर हम दोबारा इस पेपर को देखना चाहें, जैसे ये है पेपर, देखो क्या है ये पेपर, एक पेपर ये रहा, ठीक है, ये पेपर है आपका, ठीक है, ठीक है, और सेम इसका यही पेपर है, ये भी इसका पेपर है, ठीक है। और जब ये सेम है, सेम साइज़ है, सेम शेप है, तभी तो इसको ओवरलैप कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ ना। तो हम कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या क्लियर हुआ, यहाँ पर ओवरलैप करना, एक दूसरे को, जो फिगर एक दूसरे को ढक लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फिगर कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर हुआ, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, सेम शेप और सेम साइज। अब हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइएंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब देखो, ट्राइंगल, दोज ट्राइंगल्स हु हैज सेम शेप एंड सेम साइज। तो ट्राइंगल कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सेम, जिन ट्राइंगल के सेम शेप हो और क्या हो, एंड सेम साइज हो। ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास जिसका सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। चलो, अभी हमें क्लियर हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है, सेम शेप हो और सेम साइज हो। उन्होंने एक क्या बता रखा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो वो कहता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हमने समझ लिया, इफ द साइड एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग। ये भी समझते हैं, साइड्स आर एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमें एक बात क्लियर हो जाएगी कि हमें यहाँ पर केवल कुछ नहीं करना है, सेम शेप और सेम साइज़ की बात करनी है। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी हमारे लिए अब इजी हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, सेम शेप देखना है और सेम साइज़ देखना है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या होना चाहिए कि टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये देखना है कब होंगे। ये हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए, क्या ले लिए, ए बी सी, ठीक है, और हमने ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, सबसे पहले हम बता देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है। जैसे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी हैं, वो कह रहा है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा, ये साइन है। ध्यान रखना किसके साथ कह रहा है, टू ट्राइंगल, वन ट्राइंगल और टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ, जैसे चलना कैसे, ए बी सी चल रहा है, जैसे भी क्लॉक से चलोगे, या तो एंटी क्लॉक चल रहे हो तो आप वैसे ही लेंगे आप, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है बेटा, कहीं ऐसा नहीं कि हमने ले लिया ए बी सी और हम ले रहे हैं पी आर क्यू, नहीं, ए बी सी इधर से चल रहे हैं तो आप ऐसे राउंड लेके चलिए। ठीक है, और अगर आप इधर से चलना चाहें तो आप वैसे ही, अगर आप इधर से चलना चाहें, ए सी बी लेके चल रहे हैं तो आप वैसे ही लीजिए। जैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज में ही लेके चलिए। क्लियर हुआ, क्योंकि फिर अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यहाँ ए बी सी है तो बी की जगह आप आर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। क्लियर हुआ कि ट्राइंगल, टू ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। कब होंगे, द साइड एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक एंगल के क्या हो, तो एक करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे इजीली समझते हैं कि जैसे दो ट्राइंगल है तो दिस वन, ये ट्राइंगल का ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी। ये जो एंगल है ये ए किसके हो जाएगा, अगर पी के इक्वल है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल होंगे। ये है करस्पॉन्डिंग। जब भी आपसे कोई बात करता है, पूछता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बताना है, क्यों है ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग, उसके साथ के जो ट्राइंगल के ए के साथ बी क्या होंगे, उनके एंगल इक्वल होंगे। फिर बी किसके इक्वल होगा,
क्यू के। बी किसके इक्वल होगा? क्यू के। किसके इक्वल होगा? क्यू के। फिर सी किसके इक्वल होगा? आर के। बिल्कुल सेम चलते चले आना है, कोई अलग ऊपर नीचे नहीं करना है, ऑर्डर में चलना है। तो क्या होगा, जब करस्पॉन्डिंग पूछा जाएगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या होगा कि उसके जो करस्पॉन्डिंग, ये जो करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। और उसने क्या कहा? साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हमारी साइड्स कहाँ से चल रहे हैं? ए से बी की तरफ। ए टू बी किसके इक्वल होगी? पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल होगी? पी क्यू के। ठीक है, हो गई। ए बी किसके इक्वल होगी? पी क्यू के। बी सी किसके इक्वल होगी? क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। ठीक है, और क्या बची अब? ए सी। बी सी सी ए क्या हुई? सी ए किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी? सी ए आर पी के या पी आर के। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर कितना इजी हो गया, क्या बताया? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कैसे हो जाएगा कि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी क्या होंगे? दो ट्रायंगलों के एंगल इक्वल होंगे और उनके साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर कहे कि अगर कोई दो ट्रायंगल जिनके साइड इक्वल हैं और उनके एंगल भी इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं? तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया ना कॉन्ग्रुएंट का? क्लियर है ना हमारा कि जब भी आपसे कोई कहेगा ये तो आप तुरंत ही बता देंगे। अब तो आप आराम से बता देंगे कि एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। ठीक है, जैसे अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? चलिए हम इसको और आगे लेके चलते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको लग रहा है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहे हैं कि पूरा समझ में आए, फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसको मुझे लिख कर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट पर। हमारा क्लियर हुआ? अगर हमारे पास सपोज दैट ये है, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, और हमारे पास क्या है? डी ई एफ ट्रायंगल है, और हमसे कहा गया ये 45 है, ये 60 है, यहाँ पर ये 45 है, ये 60 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। तो और क्या कह दिया गया है कि आपके पास क्या है कि दो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या कह दिया गया है? कॉन्ग्रुएंट है। किसके? ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? दो ट्रायंगल डी ए बी सी और डी ई एफ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको मिसिंग जो चीज़ें हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने तो अब आपको क्लियर हो गया। आप तो कहेंगे हाँ मैम ये हो जाएगा कि एंगल ए इसके इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, आपने कहा एंगल बी ई के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल बी क्या होगा? क्योंकि हमारी शर्तें हैं ना, उसने हमसे कहा दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके एंगल इक्वल होंगे और साइड इक्वल होंगे। पहले हमें बता दिया गया ना। तो एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के इक्वल है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? ए बी किसके इक्वल होगा? डी ई के इक्वल होगा। बी सी किसके इक्वल है? ई एफ के इक्वल है। ठीक है, ए सी किसके इक्वल है? डी एफ के इक्वल है। तो हमें क्या क्या है पता चल जाएगा। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, सही चल रहा है। एंगल ए 45 है और एंगल डी 45 है। क्लियर हो गया? एक काम तो हमारा क्वेश्चन से ही हो गया। एंगल बी इक्वल है। गुड, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और ये क्या हो गया? 60 हो गया। इसका मतलब एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के। पर हमें दोनों ही चीज़ नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमें एंगल एफ बहुत इजी से निकाल लेंगे। वी नो, क्या जानते हैं? ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? वी नो ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्लियर है? तो एंगल ए आपके पास है
एंगल बी आपके पास है तो आप एंगल सी को फाइंड कर लेंगे।